मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अमीरुल मोमिनीन अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यतु वल इकराम साहिबे दाइरतिल वजूद साहिबिल मकामिल महमूद साहिबे वक़ार व सकीना अल मदफून बिल अर्ज़ मदीना साहिबे कोकबे दुर्री साहिबे लिवाइल हम्द सुम्मा सलातु वस्सलाम अला सय्यदिना व सानिदिना व हबीबिना व शफीए ज़ुनूबिना व तबीबे क़ुलूबिना अबिल कासिम मुहम्मद काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन निजात बुलंदर सलवा। मैं दुआ कहूँ कि आले मोहम्मद का बेहतरीन अल्लाह हमारी इस बेहतरीन इबादत को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। जिस खलूस के साथ, जिस मोहब्बत के साथ मेरे बरादर अजीज़ ज़वार यासीन करबलाई साहब ने, हाजीदास साहब ने, मेरे भाइयों ने जिस खलूस के साथ, जिस मोहब्बत के साथ करीम करबला बादशाह हुसैन अलैहिस्सलाम को बाबुल हवाइज शहंशाह की फुर्सत देने के लिए सफ़ेदा बिछाई है, मेरी पाक मखदूमा इनकी इज़्ज़त में, रिज़्क़ में, बख्त में, औलाद में वुसअत अता फरमाए। आप जितने अज़ादार मातमी जो दुआएं लेके मौला बाबुल हवाइज की बारगाह में मौजूद हो, सखी बाबुल हवाइज शहज़ादे अस्कर बादशाह की इज़्ज़त का सदका कोई भी मातमी इस जिक्र से खाली वापस न जाए। मेरा मालिक जहाँ जहाँ भी जिक्र मज़लूम में करबला बर्पा हो रहा है, बादशाह हुसैन के नूरी महल का वास्ता हर मातमी की, हर अज़ादार की, हर बारगाह की हिफाजत फरमाए। मेरा मालिक हर मातमी को, हर अज़ादार को मरने से पहले बादशाह हुसैन के नूरी महल की ज़ियारत नसीब फरमाए। मेरे मालिक मुल्क पाकिस्तान को इस्तेकाम नसीब फरमाए। सरकार हुज्जत दौरा के ज़हूर में तस्जील के लिए, अपने अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए मिल के पिछले बंदे बाबा जवाब मिल के बवाज़े बुलंदर सलावत। नारे तकबीर। पिछला महल्ला भी जरा तामन फरमाया तो माशाल्लाह काफ़ी कसीर तादाद में मोमिन तशरीफ फरमा है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी, हैदरी। दरूद बाबा से बुलंद पड़े। इजाज़त जी गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने से शान है, इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन निजात। रसूल फरमाते बेशक हुसैन निजात की कश्ती है और सफीना निजात है। हुसैन हदायत का चराग है। तो ये सारे कायनात में सबसे पहला और आखिरी बादशाह है मेरा मुर्शद हुसैन। मैंने कोई लम्हा ज़ाया नहीं किया, बिल्कुल बाबा जी मैंने एक लम्हा ज़ाया नहीं किया गुफ्तगू आपके सामने। कायनात में सबसे पहला और आखिरी मुर्शद है मेरा बादशाह हुसैन। पहले मातमी से लेके वो आखिरी मातमी तक जुमला समझ तो दुआ फरमाना। कायनात में सबसे पहला, कायनात में सबसे पहला और आखिरी बादशाह है मेरा मुर्शद हुसैन। वो खैरात में भी दे, कायनात में सबसे पहला और आखिरी मुर्शद है मेरा बादशाह हुसैन। वो खाक भी दे तो शिफा देता है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, मातमियों के हाथ बुलंद होने चाहिए। वो खाक भी दे तो शिफा देता है। चले आपने इतना खूबसूरत सुना है, मैं जब फिक्र भी मातमियों की नजर करता हूँ कि जन्नत की सरजमीन है तजम्मुल खरीद कर, जन्नत की सरजमीन है मातमियों से दुआ लेने के लिए बदल पीछे मेरी आवाज आ रही थी मातमियों के। जन्नत की सरजमीन है तजम्मुल खरीद कर, जन्नत की सरजमीन है तजम्मुल खरीद कर, बांटे है मुफ्त में वो मुकम्मल खरीद कर। जन्नत की सरजमीन है तजम्मुल खरीद कर, बांटे है मुफ्त में वो मुकम्मल खरीद कर। और गजूर इस नहज का उससा नहीं कोई, गजूर इस नहज का उससा नहीं कोई। हुसैन ने सर दिया है मकतल खरीद कर। बिस्मिल्लाह, सलामत रहिए, मौला मातमियों की खैर फरमाए। हुसैन ने सर दिया है मकतल खरीद कर। और
और ये मेरे मुर्शिद हुसैन बादशाह का कर्म है कि जब महरूम का शुरू हुआ पूरी कायनात के कोने कोने पे मेरा सलाम हर मातमी हरादार को जिसने चांद महरूम का देखते ही अपनी तमाम तर मसरूफियात तर्क करके बादशाह अब्बास के आलम की क़ियादत में मातमी सड़कों पे आके लब्बैक या हुसैन हाय या हुसैन सदा लगा रहे थे। मातमी सड़कों बाजारों पे आके अलम अब्बास की क़ियादत में जुलूस लेके बाजारों में आ रहे थे। मातमी अलम अब्बास की क़ियादत में जुलूस लेके सड़कों पे आ रहे थे। मातमी अलम अब्बास की क़ियादत में जुलूस लेके सड़कों पे बाजारों पे चरहों पे मातमी अलम अब्बास की क़ियादत में अलम अब्बास की क़ियादत में जुलूस लेके बाजारों में आके दुनिया को बता रहे थे कि दुनिया वालों जुलूस जीतने वाले के निकलते हैं। ये मातमियों का जुलूस इस बात की दलील है कि हुसैन कल भी फातेह था। थोड़ा सा बोलना था, हुसैन आज भी फातेह है और हुसैन हमेशा फातेह है। और इज़्ज़त हुसैन की कसम है, ये मेरा मुर्शद बादशाह कायनात का वहद मुतलिकुल इनान मौला है कि मेरे मुर्शद हुसैन की जिस्मों पे नहीं जहनों पे हुक्मरानी है। 1400 साल से हर दौर का यजीद ज़हन इंसानियत से जिस सोच को निकाल न सका उस तख़य्युल का नाम है हुसैन इब्न अली। हुसैन कल भी जिंदाबाद था, हुसैन आज भी जिंदाबाद है और हुसैन हमेशा जिंदाबाद रहेगा। तो मैं आसान बोली, मेरा बादशाह हुसैन कल भी जहन इंसानियत पे गालिब था, हुसैन आज भी जहन इंसानियत पे गालिब है और हुसैन हमेशा जहन इंसानियत पे गालिब रहेंगे। तेरे यजीद कल भी मगलूब था, तेरा यजीद आज भी मगलूब है, तेरा यजीद हमेशा मगलूब रहेगा। बाबा जुमला मातमी वसूल फरमाना, मेरे हुसैन पे कल भी दरूद था, आज भी दरूद है और हमेशा दरूद रहेगा। तेरे यजीद पे कल भी लानत थी। हाँ 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 मातमी तो ही चाहिए, तेरे यजीद पे हमेशा लानत रहे। चले और कर दो। इसलिए कि कायनात में मेरा मुर्शद हुसैन वो करीम इब्न करीमे के बादशाह हुसैन के जिक्र में आने के लिए आपका शिया होना तो ज़रूरी है ही नहीं, क्योंकि गली मोहल्ला है, चार दीवारी में कोई बात असर और रखती है और गली बाजार में कोई बात और रखती है। जो बंदा भी जल के आ गया है वो बादशाह हुसैन का मेहमान है और करीम करबला के मेहमान की दिल आज़ारी करना हमारा शेवा बनता नहीं है। जो भी जिक्र हुसैन में आएगा हमारा मेहमान है। भजन बादशाह हुसैन के जिक्र में आने के लिए आपका शिया होना ज़रूरी नहीं, हुसैन के जिक्र में आने के लिए आपका अहले सुन्नत होना ज़रूरी नहीं, हुसैन के जिक्र में आने के लिए आपका मुसलमान होना भी ज़रूरी नहीं। जुमला सुनना, हुसैन इब्न अली के जिक्र में आने के लिए कम से कम जनाब का गैरतमंद होना ज़रूरी है। हाँ सलामत रहिए, जहाज किसी के मोहताज नहीं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, कुल्ले ईमान अली हक, नाराए हैदरी। अल्लाह मसद, ये तो सभी हुसैन की बात है। इन अज़ादारों का मकाम बता दूं कि खालिक ने जब खुल्क के मयार बनाए, जो ज़र्फ कुशादा थे वो सरदार बनाए और सरदारों में कुछ साहिबे अनवार बनाए, अनवार तराशे तो अज़ादार बनाए। ना आग ना मिट्टी ना पानी ना हवा से ये खल्क हुए हैं सैयद ज़हरा की दुआ से। कुल ईमान अली हक, नारे हैदरी। हमें फख्र चले किताब मातमी ने इतना खूबसूरत इस्तेमाल किया है जुमले को, मैं मातमी को नजर करता हूँ भाईजान। किसी ने आगे ना मेरे छठे बादशाह से सवाल किया, इसी जुमले पे दुआएं मांग लेना कि मौला रज़ादार को मरने से पहले करीम करबला के नूरी महल की ज़ियारत नसीब फरमाए। किसी ने बाबा जी आके पूछा, भैया समझ मौला मैंने सुना है कि करबला जाने से गुनाह माफ़ हो जाते हैं। मौला मैंने सुना है कि करबला जाने से गुनाह, भैया से जी मौला आपकी इज्जत रिज़्क़ वक्त में इजाफा फरमाए। मौला तक ज़हूर इमाम ज़मान आपके घर से लंगर इमाम हुसैन का सिलसिला जारी रहे। मौला मैंने सुना है कि करबला जाने से मातमी दुआ फरमाना। मौला मैंने सुना है कि करबला जाने से गुनाह माफ़ हो जाते हैं। क्या ये बात दुरुस्त है? क्या ये बात ठीक है? इमाम फरमान नहीं, तुमने गलत सुना है। उसने कहा मौला मैं भी यही सोच रहा था, भला एक सफ़र रात करने से गुनाह माफ़ कैसे होते हैं, भला एक सफ़र करबला करने से गुनाह माफ़ कैसे होते हैं। हर वो मातमी जो हल्के का मातमी हाथ उठाना जुमला इमाम सादी का है। इमाम फरमाया जाहिल, तुमने मेरी बात सुनी है समझी नहीं, सुनी है समझी नहीं। उसने कहा जब रसूलुल्लाह समझाते जाए जो मातमी हो। इमाम सादी ने फरमाया करबला जाने से गुनाह माफ़ नहीं होते, करबला जाने से, वो जी करबला जाने से, करबला जाने से, करबला जाने से, जुमला में देने जा रहा हूँ, करबला जाने से गुनाह माफ़ नहीं होते। किबला भाई जाना बैठेंगे तो मैं जुमला अदा करूँगा।
जिंदा। जी बिस्मिल्लाह भैया से मतलब सारे मातमी से दुआ लेने के लिए मैं आ गया हूँ। ये मेरा घर है, इस यहाँ पे मेरी हाजिरी एक मेज़बान होने की हैसियत से है। हमारे मेहमान वो आ रहे हैं, वो आपके इंशाल्लाह नवाखानी करेंगे। मैं जुमला फिर करूँ भाई। मासूम से पूछा कि मौला क्या मैंने सुना है कि करबला जाने से गुनाह माफ़ हो जाते हैं। इमाम फरमाया नहीं, तुमने गलत सुना है। उसने कहा या रसूलल्लाह मैं भी यही सोच रहा था, मैं भी यही सोच रहा था। भला एक सफ़रे राग करने से गुनाह माफ़ कैसे होते हैं? भला एक सफ़रे करबला करने से गुनाह, भाईजान बैठ जाइएगा, मेहरबानी फरमाइएगा। भला एक सफ़रे राग करने से गुनाह माफ़ कैसे होते हैं? भला एक सफ़रे करबला करने से गुनाह माफ़ कैसे होते हैं? सच्ची माँ के सच्चे बेटे ने मुस्कुरा कर फरमाया जाहिल, तुमने मेरी बात सुनी है समझी नहीं। उसने कहा मौला समझाते जाइए। इमाम सादिक ने फरमाया करबला जाने से गुनाह माफ नहीं होते, करबला की नियत कर लेने से गुनाह माफ हो जाते। जी 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 ना। उसने कहा मौला ये क्या बात हुई? करबला की नियत कर लेने से गुनाह माफ। मौला नमाज पहले पढ़ी जाती है, कबूल बाद में होती है। रोजा पहले पढ़ा जाता है, कबूल बाद में होता है। हज पहले पढ़ा जाता है, कबूल बाद में होता है। ज़कात पहले दी जाती है, कबूल बाद में होती है। ये कौन सी ज़ियारत है कायनात में तेरे दादे हुसैन इब्ने अली की कि कब्र हुसैन पे जाया बाद में जाता है, कबूल पहले होती है? मेरे मालिक हर मातमी अज़गार को बादशाह हुसैन के नूरी महल की ज़वारी नसीब फरमाए। उसने कहा ये कौन सी इबादत है जो कब्र हुसैन पे जाया बाद में जाता है, कबूल पहले होती है? इमाम फरमा पूरी कायनात में वहद ज़री मेरे दादे हुसैन की है कि कब्र हुसैन पे जाने से पहले बदन का मासूम होना जरूरी है। है बंदगी के देश में सबसे बड़ा हुसैन, बेशक बेशक है बंदगी के देश में सबसे बड़ा हुसैन। और उसके लिए तो क्या से क्या करता रहा हुसैन। और लब्बैक लोग कहते हैं परवरदिगार को, परवरदिगार कहता है लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। कुल ईमान अली हक नारे हैदरी। और तुम्हें इज्जत अली की कसम है, तुम मातमी हो, तुम्हें मैं क्या सलाम करूं। बस इतना कहूँगा कि दुनिया को आज भी हुसैन की मदद से खौफ नहीं, दुनिया को आज भी हुसैन के जिक्र से खौफ नहीं। दुनिया को आज भी खौफ है तो फ़कत और फ़कत हुसैन के मातम से खौफ है। दुनिया आज भी परेशान है तो हुसैन के मातम से परेशान है। और इज्जत अली की कसम है, बताओ पूरी कायनात में कोई ऐसी जगह जहाँ पे हुसैन का कोई मातमी डब्बा लेके खड़ा हो कि हमें चंदा दे दो, हमने मदरस करवानी है, हमें चंदा दे दो, हमने ना 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 ना, हम शिया थोड़े सही जितने जोगे हैं हम अपने पल्ले से करवाते हैं। और हद होगी भाई यासीन जी, जिक्र हम करवाते हैं, तकलीफ वहाँ हो जाती है, खर्च हमारा होता है, तकलीफ वहाँ हो जाती है, लंगर हमारा होता है, दर्द वहाँ हो जाता है, मातमी हमारे आते हैं, परेशान वो हो जाते हैं, पेट्रोल हमारा लगता है, परेशान वो हो जाते हैं, गाड़ियाँ हमारी आती हैं, परेशान वो हो जाते हैं, वक्त हमारा सर्फ होता है, दर्द नहीं हो जाती। जुमला सुनना मातमियों, इतना दर्द, इतना दर्द, इतना दर्द मातमी को मातम करते वक्त नहीं होता जितना दर्द मातम को रोकने वाले को होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत, जिंदाबाद, यजीदियत, यजीदियत। अले बैठे दुश्मन दे लानत, अले बैठे दुश्मन दे लानत। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद बलांतर सलावत। चले इस शेर शाहजहां में कोई शेर नहीं है भैया से चले गए वो आखिरी बहन तक। इस शेर शाहजहां में कोई शेर नहीं है, इस शेर शाहजहां में कोई शेर नहीं है, इस शेर शाहजहां में कोई शेर नहीं है। अब्बास के तो नाम में भी जेर नहीं है। जिंदाबाद, जियो जियो। अब्बास के तो नाम में भी जेर नहीं। जुमले मेरे नहीं, मालिक जिंदगी जरा फरमाए, इंडिया के आलमदीन शायर किबला उनके जुमले, उन्होंने क्या खूबसूरत जुमले कहते हैं। क्या कहते उन्होंने कहा जी, हर 9 लाख लश्कर, जब यजीद का 9 लाख लश्कर था ना यजीद का, उनके उन्होंने कहा जी 9 लाख
लश्कर यजीद का किबला बिलाल काज़मी साहब के जुमले, बिलाल काज़मी साहब इन मौला उनकी ज़िंदगी दराज समय उनके जुमले मेरी आदत है जिसकी बात हो उसका नाम लेके करता हूँ क्योंकि बड़ों की बातें छोटों को बड़ा कर देती हैं। किबला बिलाल काज़मी साहब मौला की ज़िंदगी उनके जी मुझे ये बताया जाए। अब मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि यजीद की फ़ौज में लश्कर कितना था? पिछले बंदे 9 लाख। अब 9 लाख की हर चेहरे पे आँखें कितनी होती हैं? हर चेहरे पे आँखें कितनी होती है जी? हर चेहरे पे आँखें कितनी होती है जी? वो लश्कर कितना था? 9 लाख। मतलब के दुबलान का जो 18 लाख की आंखों से सोने की ताकत छीन ले उसे अब्बास कहते हैं। कौन सखी अब्बास? मेरी मजाल नहीं, मेरी नसीहत नहीं, मेरी ज़ुबान में इतनी ताकत नहीं कि मैं सखी अब्बास पढ़ सकूं क्योंकि मेरा अपना अकीदा है कि सखी अब्बास पढ़ने के लिए, सखी अब्बास बादशाह के फ़ज़ाइल पढ़ने के लिए कम अज़ कम लहजा इमाम हुसैन का होना चाहिए। हुसैन बता सकते हैं कि अब्बास कौन अब्बास। चले अगर तुमने मसूल किया कि कौन अब्बास, बताइए आप कौन अब्बास? कुरान के दिलों की धड़कन सलूनी का लहजा सखी अब्बास के नौकर बैठे हो। कुरान के दिलों की धड़कन, कुरान के दिलों की धड़कन अली का लहजा, कुरान के दिलों की धड़कन अली का लहजा वजहुल्लाह के चेहरे से झलकता हुआ इलाही वकार, जुल्फ़कार के कब्जे पे जमे हुए उंगलियों की गिरफ्तार, सरकार हसन और सरकार हुसैन का इनकार, सरकार सजाद के सजदे, सरकार बाकर का हिलम, मिंबर सदाकत में बैठे हुए जाफर सादक की सदाकत, बाबुल हवाइज इमाम मूसा काज़म की अता, कायनात के मुत्तकियों सरकार इमाम मोहम्मद तकी का करम, सरकार नकी की निकावत, इमाम हसन अस्करी की हैबत, पर्दे में बैठे हुए बारहवें की गैबत। जब ये सारी चीज़ें एक पैकर में ढल के अली के घर में चले तो उसे अब्बास कहते हैं। जब ये सारी चीज़ें, तो फिर यहाँ मैं चार फिक्र करने जा रहा हूँ कि मुनकर के लिए जहर है अब्बास की मिदहत। नहीं मेरे ख्याल से फरमा रहे, मुनकर के लिए जहर है अब्बास की मिदहत, मुनकर के लिए जहर है अब्बास की मिदहत और मोमिन के लिए जिक्र ये मिस्री की डली है। मुनकर के लिए जहर है अब्बास की मिदहत और मोमिन के लिए जिक्र ये मिस्री की डली है। घर पर है मेरे आलम, घर पर है मेरे आलम, मैं मिंबर रसूल पे हूँ, बावजू हूँ, जोड़ी फैला के खड़ो मेरा मालिक हर अज़दार मातमी को, बेघर मातमी को अपना घर अता फरमा, हर मातमी अपनी छत पे गाजी का आलम लगाए और दुनिया को बताए कि मुनकर के लिए जहर है अब्बास की मिदहत, मुनकर के लिए जहर है अब्बास की मिदहत, मोमिन के लिए जिक्र ये मिस्री की डली है। घर पर है मेरे आलम, घर पर है मेरे आलम, आता नहीं मुल्ला गाजी तेरे सदके बला कैसी डली है। बाबुल हवाई गाजी अब्बास अलमदार की जात पर बुलंद सलावत। आले मोहम्मद वाजिल फरज मतलब ये सारे यकीनन आपके कहानी आलिया में महफूज होंगे, लेकिन दुनिया में कोई बात नई बात नहीं होती, अंदाज़े में यहाँ रंग बदल देता है। सफ़ीन के मैदान में मेरे मुर्शद ने ऐलान किया, आज मेरा कौन सा बेटा जंग करेगा। सरकारी अफसर में मौला हुसैन आगे बढ़े, बाबा हम जंग करेंगे। फरमाया हसन नहीं, तुम वाहिदा वाले दिन से मोहम्मद के बेटे हो, मेरा कौन सा बेटा जंग करेगा। हजरत ओन बिन अली आ गया, ओन बिन अली, बाबा मैं जंग करूँ। फरमाया ओन दुश्मन 1.5 लाख का छिपा है, चाहिए क्या, कितनी देर में मैदान फतेह होगा। कि बाबा दुश्मन 1.5 लाख का है, तलवार भी तेरी चाहिए, घोड़ा भी तेरा चाहिए, तलवार भी तेरी चाहिए, घोड़ा भी तेरा चाहिए, लश्कर भी तेरा चाहिए। कहा मिलेगा सब कुछ, कितनी देर में फतह करेगा। क्या बाबा फजर पढ़ चुके हैं, अभी मगरिबैन का वक्त करीब होगा कि मैं आपके कदमों में आके फतह का झंडा ना लगाऊं, मुझे अपना बेटा ना कहना। अरे कि क्या कहने मेरा लाल तेरी इज्जत की, लेकिन मगरिबैन में देर है, अली को जल्दी है। भाई मुसलमान और आपकी ज़ुबान में तस्वीर था समझ अली पता नहीं कि मगरिबैन में देर है, अली को जल्दी। मोहम्मद बिन अली आगे बढ़े, बाबा मैं रहूँगा, क्या चाहिए। बाबा लश्कर भी तेरा,
घोड़ा भी थी, तलवार भी थी। कितनी देर में बाबा भाई ने मगर बहन क्या मैं तेरे बेटा हूँ, कह रहा हूँ ज़ोहरैन के वक्त भी आप अपने नमाजों से मुसाफरी करेंगे, मैं आपके कदमों में आके आपका नाम ना लगाऊँ तो मुझे अपना बेटा न कहना। अल्लाह जल्दी से अपने बेटे को अपने सीने से लगाया, क्या कुर्बान जाऊँ तेरी बहादुरी पे, लेकिन मेरा बेटा ज़ोहरैन को देर है, अली को जल्दी है। नहीं नहीं नहीं, पीछे पीछे पिछले बंदे नहीं रह रहे। ज़ोहरैन को देर है, अली को जल्दी है। मगर बहन को देर है, अली को जल्दी है। मगर बहन को देर है, अली को जल्दी है। ज़ोहरैन को देर है, अली को जल्दी है। भैया जी अब अली के बेटे पीछे हट रहे थे या सैयदा की दुआ आगे बढ़ रही थी? जी 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 जी, अली के बेटे पीछे हट रहे थे, सैयदा की दुआ आगे बढ़ रही थी। काबास, या मैं यूँ कहूँगा कि अलमों वाले चेहरे के, अब अलमों वाले गाजी के चेहरे पे पंजतन की गैरत ने तवाफ करना शुरू किया। काबास तू लड़ेगा, बाबा हुक्म का चाहिए क्या? अब जुमला सुनना जो नौकर सखी बास के बैठे हो, अब्बास तू लड़ेगा, बाबा हो गया, हुक्म का चाहिए क्या? गाजी फरमाते बाबा मैं लड़ूंगा, दुश्मन 1.5 लाख का है, लेकिन बाबा मैं लड़ूंगा, मुझे ना तलवार चाहिए। सखी बात सुनते बाबा ना मुझे तलवार चाहिए, ना मुझे लश्कर चाहिए, ना मुझे घोड़ा चाहिए। बाबा ना तलवार चाहिए, ना लश्कर चाहिए, ना घोड़ा चाहिए। काबास दुश्मन 1.5 लाख का है और तू फरमा, तू कह रहे कि ना तलवार चाहिए, ना लश्कर चाहिए, ना घोड़ा चाहिए, गाजी लड़ेगा कैसे? गाजी फरमाते बाबा इजाजत तू दे दे, मर्जी हुसैन की चाहिए। जी मैं फिर कह रहा हूँ बाबा इजाजत तू दे दे, मर्जी हुसैन की चाहिए। और फिर किताब कहते सफीन के मैदान में सखी अब्बास बादशाह घोड़े की जीत पर जब गए हैं, ज़ाहरी तौर पे 17 साल हयात तैयबा ज़ाहरी तौर पे, वगरना ये वो हैं जो ज़िंदगी को भी सांसें बख्शते हैं। ज़ाहरी तौर पर 17 साल मेरे बादशाह की हयात तैयबा, मौला घोड़े की जीत में बैठ के सफीन के मैदान में गए। सफीन के मैदान में सखी अब्बास का जाना था, खुदा लानत करे जो दुश्मन सखी अब्बास का आया, उसका नाम है कुरैब। काफरे ये पे कुरैब नामी शख्स ने आके ना सखी अब्बास को घोड़े पे आके देखा। उसने कहा मैंने अली से कहा था कि अली मैदान में मुझसे लड़ने के लिए कोई अपना जवान बेटा भेज, कोई अपना जवान बेटा भेज। अली ने मुझसे लड़ने के लिए ये बच्चा, उसने कहा ना उस बिला में जाले, उसने कहा ये बच्चा अली ने मुझसे लड़ने के लिए भेज दिया। सखी अब्बास किसके करीब गए, उसने कहा मैंने तुझसे जंग नहीं करनी, मैंने तुझसे जंग नहीं करनी। सखी बर्बाद क्यों नहीं करनी? क्योंकि मैंने अली से कहा कि कोई जवान भेज, अली ने मुझसे लड़ने के लिए बच्चा भेज दिया, अली ने मुझसे लड़ने के लिए बच्चा भेज दिया। किताब कहते सखी अब्बास गौ चुप होके बैठ, अल्लाह कुरान में काफिर कहता ही उसे है जो हमें छोटा समझे। हाय हाय जिंदाबाद, मातमियों को मैं सुना, अल्लाह कुरान में काफिर कहते ही उसे जो हमें छोटा समझे। इसने कहा अच्छा तू लड़ेगा? तो मैं अली का बेटा हूँ, अली ने भेजा। उसने कहा अच्छा तो फिर तू कैसे लड़ेगा? कुरैब ने सखी अब्बास से कहा फिर तू कैसे लड़ेगा? अलमा वाले शहंशाह फरमाते मैं अब्बास का हूँ तो तुझसे आँख से लड़ सकता हूँ, मैं अब्बास का हूँ तो तुझसे ज़ुबान से लड़ सकता हूँ, मैं बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह मैं अब्बास का हूँ तो तुझसे हाथ से लड़ सकता हूँ। और तलवार तो आई ही हमारे मुनकरों के लिए है। इसने कहा तलवार से बहुत दूर लड़ता है, तू अली का बेटा आँख से कैसे लड़ेगा? आप मेरे मौला में यहाँ पे जुमला नहीं, यहाँ पे पढ़ने वाला कोई और होता, सुनने वाला निशावर अब्बास होता, फिर पता चलता जुमले का हक अदा क्या कैसे किया जाता है। इसने कहा अली का बेटा, तू अली का बेटा, तू अली का बेटा, तू हाथ से कैसे लड़ेगा? तू हाथ से कैसे लड़ेगा? गाजी फरमाते तुझे पता ही नहीं है, मैंने यदुल्ला वाला हाथ तेरी तरफ करना है और तूने मर जाना है। मिलके कदीरी नारा हैदरी माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा तू आँख से कैसे लड़ेगा? सही फरमाते मैंने ऐन अल्लाह वाली आँख से तेरी जानिब देख ली। अच्छा तो फिर जुबान से कैसे लड़ेगा? पहले तो तुझे पता नहीं, मौलाना गाजी फरमाते तुझे पता नहीं है वो ही जुबान है जो होती है। बस मैंने कहना है, अभी मेरे कहने में देर होगी, तुम्हारे मरने में जल्दी होगी। किताब कहती सखी अब्बास ने जाके मैदान में ऐसा हमला किया, सखी अब्बास ने मैदान में जाके हमला करना शुरू किया। मौला अब्बास ने इस अंदाज से हमला किया। इसने कहा अच्छा अब्बास फिर हमला कर, इसने कहा अच्छा गाजी हमला कर, इसने कहा गाजी हमला कर। गाजी फरमाते ना 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 ना, हमने तो कभी पहल की ही नहीं है, हमने कभी पहल की ही नहीं है, और अगर करते फिर दूसरे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जी बिस्मिल्लाह सलामत रहिए, तू हमला कर, ताकि तेरे दिल में ये ख्याल ना रहे कि अगर मैं लड़ता तो
तू हमला कर। इसने बिल किताबें कहती हैं इसने सफ़ीन के मैदान में अपने घोड़े को इतनी तेज से घुमाया है, सफ़ीन के मैदान में गर्द इतनी उठी है कि सफ़ीन के मैदान में गर्द इतनी उठी है, इसने पूरे जोर से सीने की ताकत लगा के तलवार को न्याम से निकाल के इसने तलवार को न्याम से निकाल के तलवार को न्याम से निकाल के सखी अब्बास को हमला करना था। सखी अब्बास पे हमला करना चाहा, सखी अब्बास ने यदुल्ला वाले हाथ से हमला रोका। सखी अब्बास ने हमला रोका, हमला रोकना। इसने कहा तू कर हमला, इसने कहा तू कर हमला। इसे नहीं पता ये उसे कह रहा है जो मौत को भी मौत देते हैं। तू कर हमला, तू कर हमला, तू कर हमला। इज्जत अब्बास की कसम आलम वाले शहंशाह ने बिल्कुल इत्मीनान से सखी अब्बास ने सीने आम से तलवार निकाली। सखी अब्बास ने आम से तलवार निकाल के तलवार इसके गर्दन के करीब करके आलम वाले शहंशाह ने ऐसे तलवार को घुमाया। गाजी की तलवार कैसे घूमना था, गाजी की तलवार कैसे घूमना था। जैसे आप मेरी जान देख रहे हैं, मैदान में खड़ा सलमान मोहम्मदी देख रहा था अब्बास बादशाह की तलवार कैसे घूमना था। कुरैब का सारा लहदा दड़ा लहदा, सारा लहदा दड़ा लहदा, सारा लहदा मातमियों दड़ा लहदा। जनाब सलमान मोहम्मदी परेशानी की हालत में जनाब अब्बास के पास आए। सखी अब्बास की तलवार को अपने हाथों पे लिया। सखी अब्बास की तलवार कभी दाएं देखता है, कभी बाएं देखता है, कभी ऊपर देखता है, कभी नीचे देखता है। जनाब अब्बास सलमान क्या बात है, परेशान पूछा था सलमान क्या बात है, परेशान को जनाब सलमान मोहम्मदी कहते मौला अब्बास से कि गाजी तेरी तलवार चल गई, उसका सारा लहदा हो गया, दड़ा लहदा हो गया, लेकिन गाजी तेरी तलवार पे न लहू का दाग न खून का धब्बा। तेरी तलवार पे बात बनो न लहू का दाग न खून का धब्बा। जिंदगी कुर्बान कर उलमा वाले शहंशाह तेरी जूती की मैलान पे। सखी अब्बास ने कहा चाचा सलमान जो कत्ल हुआ है वो नजस था, इस तलवार पे मलकाए ततहीर की दुआ है। कुल्ले ईमान अली हक नारे हैदरी। 9 लाख के सामने सखी अब्बास मौजूद हैं। उन्होंने कहा सखी अब्बास तो हमला करने के लिए आए, ना तेरे पास तीर है